So let us begin with our lecture. Okay. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा फाइनल अकाउंट्स के बारे में कि बेसिक पार्ट हमने शुरू किया था. In that we saw about trading account. Okay, so the first account which we saw was trading account. Okay, तो पहला अकाउंट जो हमने देखा that was trading account. Trading account में हमने देखा कि we record two types of transactions. One is all the direct expenses and direct income, and the second is transactions which are related to goods. Okay, as trading account is nominal account, all the expenses are debited and all the incomes are credited. Okay, इसके अलावा जो गुड्स अंदर आएंगे उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो गुड्स बाहर जाएंगे उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट विल गिव अस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. तो जो रिजल्ट्स आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद that will be either gross profit or it will be gross loss. Okay, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हमने देखा. प्रोफॉर्मा भी उसका देखा. Okay, we discussed about the pro forma. Let us go ahead with the next account, that is profit and loss account. Okay, तो दूसरा अकाउंट जो है हमारा that is profit and loss account. Okay, now this is also nominal account. ये भी nominal account है. तो rule of nominal account will be applicable. Okay, nominal account का rule क्या है? What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gains. Correct. So debit all expenses and losses, credit all income and gains. So all the expenses will be debited, all the incomes will be credited. Okay. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था फाइनल अकाउंट्स के कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था. वन वाज डायरेक्ट एंड द अदर वाज इनडायरेक्ट. ओके, तो डायरेक्ट का पार्ट जो है हमने ट्रेडिंग में रिकॉर्ड कर दिया था. ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल द डायरेक्ट इनकम्स वर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, इनडायरेक्ट का जो पार्ट है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड इन दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, डायरेक्ट वाला जो पार्ट है विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. लेकिन इसके अलावा ओके, आफ्टर द गुड्स आर प्रिपेयर्ड, आफ्टर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, उसके बाद की जो भी कॉस्ट होगी, ओके, वंस द गुड्स आर prepared, that is once the goods are produced, okay, all the expenses after that will be treated as indirect expenses. Okay, तो उसके बाद जो भी expense हम लोग कंसिडर करेंगे उसको हम लोग indirect expenses जो है कह सकते हैं. Okay, so all the indirect part will be recorded in this profit and loss account. Okay, so profit and loss account is also nominal account, hence debit all expenses and losses. जो भी expenses and losses है उसको हम लोग debit करेंगे. Okay, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी इनकम एंड गेन्स है हमारे उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो जो भी इनडायरेक्ट पार्ट है, अभी जैसे हमने डायरेक्ट पार्ट के बारे में देखा, वी सॉ इन द लास्ट लेक्चर अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड इफ नॉट इनकर्ड मे अफेक्ट आवर प्रोडक्शन. ओके, ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और अगर हमने नहीं किए तो उसका असर जो है प्रोडक्शन के ऊपर हो सकता है. ओके, इसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस जो है which are not directly related to production and which may not affect the production, they are called as indirect expenses. Okay, तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको अगर हमने नहीं किया तो भी प्रोडक्शन के ऊपर जो है कोई असर नहीं होगा, उसको हम लोग जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे. ओके, तो ये जो इनडायरेक्ट का पार्ट है ये सारा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. वैसे ही इनडायरेक्ट इनकम जो है वो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा कि सेल्स के बाद जो गुड्स हम लोग बना रहे हैं उसको बेचने के बाद जो इनकम आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट इनकम, उसको हम लोग डायरेक्ट इनकम ट्रीट करेंगे. इसके अलावा जो भी अदर इनकम्स होंगे हमारे, ओके, अपार्ट फ्रॉम आवर मेन प्रोडक्ट, जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, जिस चीज का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, ओके, वो प्रोडक्ट्स बेचने के बाद जो पैसे आएंगे दैट विल बी आवर डायरेक्ट इनकम. Apart from that, all other incomes, okay, they will be considered as indirect income. For example, हमने sales किया है, okay, we have sold goods and whatever amount is received that will be considered as direct income. Okay, अभी ये जो पैसे है इसको हमने बैंक में रखा है, we have deposited this money into bank. Okay, बैंक ने जो है इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे किया है, बैंक has paid us interest on it. Okay, now whatever money is received by selling the goods, that will be considered as direct income. Okay, और बैंक से जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है that will be considered as
इनडायरेक्ट इनकम। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसके डेबिट में हम लोग ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है उनको रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड में जो है सारे इनडायरेक्ट इनकम और गेन्स, ओके, उसको हम लोग जो है रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो वी विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज इनडायरेक्ट। ओके, और क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑल द इनकम एंड गेन्स, दैट इज इनडायरेक्ट। ओके, तो इस तरह से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ऑल दोज एक्सपेंसेस which are not directly related to production and which will not affect our production, they are called as indirect expenses। इसके अलावा जो भी इनकम है हमारा, ओके, जो डायरेक्ट हमारे जो प्रोडक्ट्स है, ओके, सेल्स जो है हमारा, ओके, उसको छोड़ के जो भी इसके अलावा मतलब जो गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं, ओके, उसमें से जो इनकम आएगा दैट विल बी आवर डायरेक्ट इनकम। इसके अलावा जो भी इनकम होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट। हमारी मेन एक्टिविटी से जो इनकम आ रहा है वो डायरेक्ट इनकम होगा, इसके अलावा जो भी इनकम हमें मिल रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट इनकम। ओके, अभी आ रही है मेरी आवाज? Am I audible now? Yes, sir. Okay, I guess there was some range issue, तो उसकी वजह से शायद ऐसे हुआ होगा कि थोड़ा सा जो है आवाज चली गई। ओके, अभी जैसे हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट विल गिव अस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल गिव अस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा है डेबिट से, तो जो बैलेंस आएगा, जो रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट की टोटल ज्यादा है क्रेडिट से, तो जो रिजल्ट्स आएंगे उसको हम लोग कहेंगे नेट लॉस। ओके, सो इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, it indicates net profit, and if profit and loss account shows debit balance, it indicates net loss। ओके, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट की टोटल ज्यादा है डेबिट से, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, और अगर डेबिट की टोटल ज्यादा है क्रेडिट से, तो हमें नेट लॉस मिलता है। ओके, तो दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, एज डिस्कस्ड अर्लियर, हमने जो पहले डिस्कस किया था, वी विल डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके, जो हमारे प्रोप्राइटर है, जो हमारे ओनर्स है, यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स आर आवर ओनर्स। ओके, बिजनेस, लेट अस कंसीडर आवरसेल्फ एज बिजनेस, तो पार्टनर जो है दे आर आवर ओनर्स एंड वी आर गोइंग टू शेयर विद देम द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ओके, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस हमें हुआ है उसको हम लोग शेयर करेंगे ओनर्स के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हमने पहले ही देखा था थियोरेटिकल पार्ट में, अगर रेशो दिया है तो उस रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इफ रेशो इज मेंशन्ड वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट अकॉर्डिंग टू द रेशो, और अगर रेशो मेंशन नहीं किया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इफ रेशो इज नॉट मेंशन्ड व्हाट वी विल डू, Equal distribution. Equal shares. करेक्ट, तो उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर रेशो दिया है तो रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अगर रेशो नहीं दिया है तो फिर हम लोग इक्वली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। हमने जब कैपिटल अकाउंट का पार्ट देखा तो हमने देखा कि जो प्रॉफिट है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस है तो उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर हमने कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हम इस नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऐड करेंगे हम लोग कैपिटल में, और अगर लॉस हुआ है तो उसको माइनस करेंगे। ओके, सो इफ वी हैव नॉट ओपन्ड कैपिटल अकाउंट वी विल ट्रांसफर दिस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर नेट प्रॉफिट है तो वी विल ऐड इट टू द कैपिटल अकाउंट, और अगर नेट लॉस है तो वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम द कैपिटल। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, बेसिक पार्ट समझ में आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक पार्ट? Yes, sir. तो अब इसका प्रोफॉर्मा देखते हैं हम लोग। ओके, लेट अस सी द प्रोफॉर्मा पार्ट ऑफ इट। ओके, तो
इसमें अगर आप देखोगे कि तो सेम हेडिंग हम लोग लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च वट एवर द ईयर विल बी। ओके, तो शुरुआत में हम लोग जो है सेंटर में हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2000, जो भी साल होगा। ओके, डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट विच आर इनडायरेक्ट। ओके, तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। ओके, सबसे पहले जो ग्रॉस लॉस हमें आया है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस लॉस हुआ है, ओके, इफ द ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस लॉस, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द बैलेंस टू द डेबिट साइड। ओके, डेबिट साइड में क्यों ट्रांसफर करेंगे, दो वजह है उसके पीछे। ओके, वन, as per the rules of trading account, as per the rules of लेजर अकाउंट्स। ओके, क्रेडिट में अगर बैलेंस कैरिड डाउन कर रहे हैं हम लोग तो उसको हम लोग डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करते हैं। सो इफ द क्रेडिट साइड इज शोइंग बैलेंस, वी ट्रांसफर इट टू द डेबिट साइड। सेकेंडली, एज पर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने देखा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो लॉसेस है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड। तो वट एवर ग्रॉस लॉस वी हैव इनकर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, वी विल ट्रांसफर इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहला आइटम जो आएगा दैट विल बी ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमें ग्रॉस लॉस हुआ है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, इसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होगा, लॉसेस होंगे, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे सैलरीज है, अनप्रोडक्टिव वेजेस है, ऑफिस रेंट है। ओके, तो इसको भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, रेंट है, ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज। ओके, ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड ये एक्सपेंसेस है जिनको हमें करना पड़ता है ऑफिस में, तो उसको जो है हम लोग डेबिट करेंगे। ओके, इसके अलावा सारे सेलिंग एक्सपेंसेस जो है, ओके, व्हाट आर सेलिंग एक्सपेंसेस, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे उसका पैकिंग है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, कैरेज आउटवर्ड, ओके, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, प्रमोशन कॉस्ट है। तो ये सारी चीजें जो है ये भी हमें करनी पड़ती है विच इज रिलेटेड टू सेल्स। ओके, तो उसकी वजह से हमारा सेल्स जो है इंक्रीज हो सकता है, तो इट इज रिलेटेड टू सेल्स, सो इट इज कॉल्ड एज सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट पार्ट, तो उसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। इसके अलावा जो फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, ओके, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ओके, तो ये सारे जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो वी विल डेबिट इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, ओके, कन्वेंस है, जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ऑल दिस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जनरल एक्सपेंसेस है, ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन, ओके, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस, एडवर्टाइजमेंट, सारी चीजें जो है दे विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट पार्ट। ओके, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, इसके अलावा जो भी लॉसेस है, जैसे लॉस बाय फायर है, डिस्काउंट अलाउड है, ओके, या फिर अगर बैड डेट्स हमें हुए हैं, ओके, आरडीडी हमने मेंटेन किया। ये शुद्धि Sir, you told loss by fire will come in trading account, no? Because लॉस, goods go to house हाँ, directly. सी गुड्स जो जल गए हैं, ओके, गुड्स विच आर डिस्ट्रॉयड, ओके, उसकी जो ग्रॉस वैल्यू है, मतलब उसकी जो अमाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। समझो, कभी कभी क्या हो सकता है कि गुड्स का हम लोग इंश्योरेंस लेके रखते हैं। नॉर्मली बिजनेस में ऐसे गुड्स जो आसानी से जल सकते हैं, जैसे कपड़े हैं, ओके, या फिर समथिंग विच इज रिलेटेड टू पेपर, ओके, जो आसानी से जल सकता है। ओके, इट मे हैपन दैट इट मे गेट बर्न्ड इजीली। ओके, तो वहां पे जनरली बिजनेसमैन जो है गुड्स का इंश्योरेंस लेके रखता है। ओके, समझो 20,000 के गुड्स है आपके पास, ओके, आपने उसका इंश्योरेंस निकाला है, अभी वो गुड्स जो है वो जल गए पूरी तरह से, तो उसको 20,000 का जो ट्रांजेक्शन है, मतलब जो गुड्स जल गए हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से। ओके, समझो
इंश्योरेंस कंपनी आपको उसमें से 18,000 रुपए देने के लिए तैयार है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी, अभी इंश्योरेंस का कैसे होता है कि इंश्योरेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पीरियड। ओके, आपने अगर इंश्योरेंस निकाला होगा तो आपको पता होगा कि गुड्स रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है वो अगर पहले 3 महीने में या फिर 6 महीने में कुछ हो गया तो आपको 90-95% कॉस्ट जो है मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, तो 1 साल के अंदर अगर कुछ हुआ गुड्स को तो आपको उसका जो है कंसिडरेशन मिल सकता है, लेकिन इट मे नॉट बी फुल अमाउंट। ओके, तो समझो 20,000 के गुड्स है और वो जल गए हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है 18,000 देने के लिए तैयार है। इंश्योरेंस कंपनी इज रेडी टू पे यू 18,000 रुपीज। ओके, तो अभी गुड्स कितने के थे? 20,000 के। इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देने के लिए रेडी है? 18,000। फिर भी 2,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अभी 18,000 जो है दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो इट इज अमाउंट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे 20,000 के जो गुड्स है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि उतने के गुड्स जो है हमारे जल गए। ओके, इट हैज लॉस्ट बाय फायर, सो वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ये जो 2,000 का लॉस हुआ है, ओके, ये तो अभी नहीं मिलेगा हमें। 18,000 रुपए देने के लिए तैयार है, सो द इंश्योरेंस कंपनी इज रेडी टू गिव अस 18,000 रुपीज। सो दिस 2,000 रुपीज लॉस we are going to adjust to the debit side of profit and loss। ओके, तो यहाँ पे गुड्स जो जल गए हैं उसको तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से, लेकिन अगर समझो उसका इंश्योरेंस है, हमें बाय चांस इंश्योरेंस से कुछ अमाउंट मिलने वाली है, तो बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। समझो 20,000 के गुड्स है और आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला और वो गुड्स जल गए, तो फिर अभी क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लॉस? 20,000। तो पूरे 20,000 जो है वो लॉस में चले गए। तो वी विल एडजस्ट दिस 20,000 इन ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो जब हम लोग एडजस्टमेंट्स का पार्ट देखेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो ऐसे जो लॉसेस है जैसे लॉस बाय फायर, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, आरडीडी, ऑल दीज विल आल्सो बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, समझ में आया? यस सर, थैंक यू। इसके अलावा जो भी पार्टनर को हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग ने जब कैपिटल अकाउंट देखा था तो हमने कुछ ट्रांजैक्शंस देखे थे कि हम पार्टनर को सैलरी पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। तो ऑल दीज आर एक्सपेंसेस टू द बिजनेस। ओके, ये सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, दूसरा इफेक्ट हम लोग कैपिटल अकाउंट में देंगे, पहला इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ओके, तो along with office related expenses we are going to record expenses which are related to partner as well। तो salary to partner, interest on capital to partner, commission to partner, ये भी एक तरह से expenses है हमारे लिए। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो डिड यू अंडरस्टैंड द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आपको समझ में आई? ओके, लेट अस सी द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अभी डेबिट साइड में हमने देखा सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड गेन्स। ओके, बट विच आर ऑफ इनडायरेक्ट नेचर। तो जो भी इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इट इज कैरीड डाउन। उसको कैरी डाउन कहाँ पे करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और रूल के हिसाब से अगर हम लोग जाए तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये जो गेन का पार्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, तो वट एवर ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव गॉट इन ट्रेडिंग अकाउंट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इसके अलावा जो इनडायरेक्ट इनकम है जैसे रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, कोई मिसलेनियस रिसीट्स है। ओके, तो ये सारे जो है इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, इसके अलावा बाकी कुछ गेन भी हो सकता है हमें,
जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमें डिस्काउंट मिला है तो हमारा फायदा हुआ है, तो दैट इज अ गेन फॉर अस, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके अलावा बैड डेट्स रिकवर्ड, ओके, कोई 2-3 साल पहले पैसे जो है उसने हमारे दिए नहीं थे तो हमने उसको बैड डेट्स कंसिडर किए थे, लेकिन अचानक से उसको उसका दिल बदल गया, ऐसे हम लोग कंसिडर करते कि उसको एहसास हो गया कि नहीं बाबा किसी दूसरे के पैसे जो है वो ऐसे नहीं करने चाहिए, ओके, तो वो वापस आया हमारे पास और उसने हमारे पैसे वापस कर दिए, ओके, तो इट इज अ गुड थिंग फॉर अस, दैट इज अ बैड डेट्स विच आर रिकवर्ड फॉर अस, जिसको हमने बैड डेट कंसिडर किया था वो रिकवर हो गए, तो हमारे लिए तो वो एक तरह से फायदा ही है, अमाउंट तो मिली है लेकिन इट इज काइंड ऑफ गेन फॉर अस, ओके, जिसको हमने लॉस कंसिडर किया था वो अचानक से गेन में बदल गया, ओके। इसके अलावा कोई एसेट जिसको हमने बुक वैल्यू से ज्यादा कीमत पे बेची है, जैसे हमारे बुक्स में कोई मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 5000, ओके, एक कस्टमर हमें मिल गया जो 6000 में लेने के लिए रेडी हो गया, तो हमने उसको 6000 में बेच दिया, 1000 का हमें फायदा हुआ, तो दैट इज ऑल्सो गेन फॉर अस, तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर से जो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ओके, दैट इज एन इनकम फॉर अस, तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके। तो इस तरह से जो है क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सारे इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स, ओके। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट की टोटल अगर ज्यादा है डेबिट से, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा, ओके, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा इट विल बी कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट, ओके। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, okay, if it is showing credit balance it means the credit side is more than the debit side, okay, credit side की टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको कहेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट, ओके, इट विल बी कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट, जिसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में। हमने देखा कैपिटल अकाउंट करते समय कि दो मेथड से हम लोग कैपिटल अकाउंट सॉल्व करेंगे, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक कैपिटल होगा दूसरा करंट होगा, तो प्रॉफिट अगर है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा करंट अकाउंट में, और अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड से कर रहे हैं तो फिर वहां पे एक ही अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट, ओके। तो वट एवर बैलेंस इज रिमेनिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज द क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है डेबिट से, तो डेबिट साइड में जो बैलेंस आ रहा है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ओके। ये जो नेट प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहा जाता है, मतलब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओनर को, ओके। तो यहाँ पे पार्टनर्स को जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल और करंट अकाउंट। समझो हम लोग कैपिटल या फिर करंट अकाउंट नहीं बना रहे, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स, तो फिर हम उसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, ओके, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, फिर प्रॉफिट है उसको कैपिटल में ऐड किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल, प्रॉफिट जो है हमेशा कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। एंड इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा इट विल बी कॉल्ड एज नेट लॉस, उसको जो है नेट लॉस कहा जाएगा। सो इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट लॉस। इस नेट लॉस को जो है हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, तो डेबिट साइड में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल और करंट अकाउंट। समझो हम लोग कैपिटल या फिर करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो फिर हम उसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसको हम लोग कैपिटल से माइनस करेंगे, ओके, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, ओके। तो इस तरह से जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ओके। तो डिड यू अंडरस्टैंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ में आया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो और अच्छे से जो है आपको समझ में आएगा, ओके। अभी अंडरस्टूड दिस पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट का भी एक प्रोफॉर्मा मैंने दिया है, ओके। तो इसको अलग अलग बना सकते हैं हम लोग, अगर फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हैं तो दो अकाउंट होंगे,
और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से कर रहे हैं तो एक ही अकाउंट बनेगा यहाँ पे। तो जो भी बैलेंस होगा उसको ब्रॉट डाउन किया जाएगा कि नॉर्मली एज आई सेड कैपिटल और करंट अकाउंट विल शो क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। इसके अलावा जो भी पेएबल अमाउंट्स है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है या फिर प्रॉफिट है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा ड्रॉइंग्स अगर है, जो भी रिसीवेबल्स है, तो जैसे ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है या फिर लॉस है, तो उसको डेबिट किया जाएगा। और फिर ये जो बैलेंस है यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ओके, तो कल के लेक्चर में जो है हम लोग बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे, तो और अच्छे से जो है हमें समझ में आएगा। ओके, गॉट इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके ठीक है, फिर रुकेंगे हम लोग आज, कल इसको कंटिन्यू करते। बैलेंस शीट का एक पार्ट देखेंगे हम लोग और फिर 2 दिन हम लोग एडजस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे और मंडे ऑनवर्ड जो है हम लोग प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, रुकेंगे फिर हम लोग आज। अगर इनकेस कोई आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके डाउट जो है उनको क्लियर कर दूंगा। ओके ठीक है, रुकते हैं हम लोग आज। हैव अ ग्रेट डे, अपना ख्याल रखिए। यस, बाय बाय। Thank you, sir. या थैंक यू, bye bye।